नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कंधरापुर थाने के गयासपुर गांव निवासी विजय प्रताप निषाद ने अपने 7 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या कर दिया। इसका इल्जाम रूठ कर मायके गई पत्नी और उसके भाई पर लगा रहा था। पुलिस की जांच में रात से पर्दा उठ गया और पुलिस हत्यारोपी विजय प्रताप निषाद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। इनकी निशानदेही पर आला कत्ल गमछा बरामद कर लिया गया। सभी आरोपी जेल भेजवा दिए गए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के मुताबिक कंधरापुर थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव निवासी विजय प्रताप निषाद ने 11 मार्च 2025 को कंधरापुर थाने पर सूचना दिया कि मेरी बेटी प्रीति उम्र 7 वर्ष शाम करीब 3:30 बजे घर से तालीपुर बासुदेव की दुकान से सुरती लेने गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। दूसरे दिन 12 मार्च 2025 को सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना कंधरापुर क्षेत्र के ग्राम गयासपुर स्थित सरसों के खेत में नाबालिग लड़की का शव पड़ा है। शव की पहचान प्रीति के रूप में हुई। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि प्रीति की हत्या उसके पिता विजय प्रताप निषाद ने किया, जबकि उसके परम मित्र जनई यादव और रिश्तेदार अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी सेवक निषाद ने सहयोग किया। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। इनकी निशानदेही पर वह गमछा बरामद कर लिया गया, जिससे निर्मम पिता ने मासूम बेटी का गला घोंटा था। ये थाना कंधरापुर में गयासपुर नाम से गांव में एक विजय प्रताप निषाद नाम के व्यक्ति के द्वारा दिनांक 11/3/2025 को सूचना दिया था कि उसकी 7 साल की एक बेटी पास में ही दुकान पे सामान लेने गई थी और उसके बाद में 3 बजे से नहीं मिली है और इस पे थाना कंधरापुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में कई टीमों का गठन करके और उसकी तलाश की गई थी और आसपास के खेतों में और घरों में और जो पास में एक छोटी नदी थी वहाँ सब जगह तलाश कराया गया, लेकिन जो लड़की है वो नहीं मिली थी। और सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पास में ही एक सरसों का खेत है उसके अंदर पड़ी हुई है। और इसी में मौके पे हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है और सभी टीमों का द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और देखने पर जो लड़की है उसमें लग रहा था कि उसकी गला दबा के हत्या की गई है। इसी पे हम लोगों ने जब इसमें काफ़ी सभी लोगों से पूछताछ किया गया तो जो घटना है वो पारिवारिक प्रतीत हुई और इसमें जब इनके पिताजी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली थी कि इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी मायके चली गई थी। अम्बेडकर नगर जनपद में उनका मायका है और 3 बच्चे इन्हीं के पास में थे और ये जो बेटी है ये दूसरे नंबर की बेटी है जिसकी मृत्यु हुई है। तो इनके द्वारा प्लान करके और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए इन्होंने इस बच्ची को पहले अपने घर से दूर भेजा और फिर रास्ते में आते टाइम पे खेत में इसको ले गए बहला फुसला के और उसके बाद में फिर इसका वहीं पे जो गला दबाया और उसके बाद में मारने के बाद में इसमें जो इसके पिता हैं विजय प्रताप, इन्होंने पास में ही एक खेत है उसमें गड्ढे में इनकी जो शव है उसको डाल दिया। और जब पुलिस को उसके बाद में फिर प्लान करके फिर पुलिस को अपहरण की सूचना दिया। हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खेतों में फसल थी तो वहाँ पे ये चीज़ें जानकारी नहीं मिल पाई। और सुबह
इन्होंने मौका देख के जहाँ पे रात्रि में पुलिस के द्वारा और जो गांव के लोगों के द्वारा जो सर्च किया गया था, वहीं पे लड़की की जो डेड बॉडी है उसको ला के रख दिया और सुबह फिर इन्होंने सूचना दिया 12 तारीख में। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अपनी जो बेटी है उसका इन्होंने उसको मर्डर किया है। और साथ में इनके 2 लोग थे, इनकी एक बहनोई है, उनको भी इस चीज़ की जानकारी थी और इनका एक दोस्त है उसको भी इनकी जानकारी थी, जिसमें एक जनई यादव है जो कि इनके गांव के रहने वाले हैं, वो इनके दोस्त हैं, और दूसरे सेवक निषाद है जो कि इनके सगे बहनोई हैं और वो भी इस घटना में शामिल रहे। तो तीनों लोगों को इनमें कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो घटना में 3 लोग शामिल कुछ कार्रवाई की है सर, क्या है सर? देखिए, जनपद में कई थानों में करीब 219 मुकदमे लिखे गए हैं अब तक, जिसमें ईओडब्ल्यू के द्वारा एक जांच की गई थी, जिसमें मदरसों के नाम पर सरकारी धन का गबन का आरोप मिला था। कूट रचित जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर ये सरकारी धन की प्राप्त किया गया था और उस पर फिर इनके द्वारा गबन किया गया। तो इस तरीके से टोटल अभी तक जनपद में ईओडब्ल्यू की जो तहरीर है, ईओडब्ल्यू के द्वारा जो जाँच की गई उसके आधार पर और भिन्न भिन्न थानों को करीब 219 मुकदमे लिखे गए हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन सभी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसी आधार पर इनमें कार्रवाई की जाएगी कि कौन है। अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे, जो साक्ष्य मिलेंगे, तो उसी आधार पर फिर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ये वो चंद लाइनें हैं जो हमारी परंपरा, आपसी भाईचारे और हमारी साझा संस्कृति में रचा बसा है। होली का त्योहार रंगों, उमंग और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व न सिर्फ खुशियों का संगम है, बल्कि आपसी प्रेम और सौहार्द को भी प्रगाढ़ करता है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए फाइनेंस सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने अपने हेड ऑफिस पर होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन विनीत राय, एमडी नवनीत राय, सुभाष प्रजापति के साथ प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी और सभी कर्मचारी एकजुट होकर रंगों के इस पर्व में शामिल हुए। रंगों से सराबोर इस आयोजन में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर, गले मिलकर और मिठाइयों का आदान प्रदान कर होली की शुभकामनाएं दी। कंपनी के चेयरमैन विनीत राय ने इस अवसर पर समस्त देशवासियों को होली की बधाई देते हुए आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। इस खास मौके पर चेयरमैन विनीत राय ने अपने संबोधन में कहा कि गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड केवल एक वित्तीय संस्था नहीं, बल्कि आमजन की सेवा और आर्थिक विकास का माध्यम भी है। हमारा लक्ष्य इस साल पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ब्रांच खोलना है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने एक बड़ा टाई अप किया है, जिसके तहत ग्राहकों को किसी भी बैंक से सभी प्रकार के लोन उपलब्ध करवाने की सुविधा मिलेगी। यह पहल ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। होली के इस आयोजन में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
सभी ने मिलकर रंगों से सराबोर होते हुए इस पर्व का आनंद लिया। गुलाल उड़ाते, होली गीत गाते और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सभी ने इस त्योहार को आपसी प्रेम और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया। इस अवसर पर गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सभी कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी और कंपनी की आगे की योजनाओं पर चर्चा की। निधि लिमिटेड की तरफ से सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों, जिलावासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज हमारी मैनेजमेंट टीम के सहयोग से ये होली का प्रोग्राम संपन्न हुआ है और सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा निवेदन है कि गोमती ग्रामीण के साथ साथ पूरा जिला एकता का माहौल बनाए, एक साथ एकजुट होके एक परिवार की तरह सब लोग होली मनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि होली का जो मिलन होता है ये धर्म से, जाति से, संप्रदाय से ऊपर होता है। तो इसमें कोई भेदभाव न करके एक दूसरे से गले मिलें और एक दूसरे के साथ होली का रंगमंच कार्यक्रम सभी लोग करें। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को होली की बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड बीते वर्षों में अपनी वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत रही है। कंपनी का लक्ष्य जल्द ही नेशनल बैंक बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाना है। इसके लिए कंपनी विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस होली उत्सव ने कंपनी के कर्मचारियों को न सिर्फ एक दूसरे के करीब लाने का काम किया, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा किया। उत्सव का माहौल रंगों और खुशियों से सराबोर रहा, जहां सभी ने मिलकर कंपनी के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्प लिया। वहीं एमडी नवनीत राय ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों को मजबूत करने और नए संकल्प लेने का अवसर भी है। हम अपने ग्राहकों को बेहतरीन वित्तीय सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। इस आयोजन के साथ ही गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और यह संदेश दिया कि वित्तीय मजबूती और आपसी सौहार्द के साथ मिलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। परिवार के नमस्ते। समस्त जिला वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को होली की रंगों के त्योहार होली की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सबके जीवन में खुशियाँ लाएं और खुशी का माहौल लाएं। इसी के साथ हम सबको यहाँ एकत्रित करने का अवसर ये है कि सभी लोग इस त्योहार को खुशी से मना सकें, उस उल्लास में मना सकें और एक संदेश जाए त्योहार का। रंगों का त्योहार है, सबको एक सकारात्मक संदेश जाए, खुशी का त्योहार जाए। इसी के साथ एक बार फिर सब होली का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली को मनाते हैं। पहले के समय में फूलों के अर्क का उपयोग करके रंगों को बनाया जाता था, लेकिन बीते कई दशकों से केमिकल के उपयोग से रंगों को बनाया जा रहा है, जो शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर पर स्किन को इन रंगों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में होली के दिन स्किन का ध्यान रखना जरूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि रंगों की वजह से स्किन पर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे करें। जिला अस्पताल की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूनम कुमारी ने बताया कि होली के कुछ रंगों में खतरनाक रसायन जैसे एंडोटॉक्सिन और भारी धातु जैसे शीशा होता है, जो संभावित रूप से मध्यम से गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। रंगों में मौजूद ये केमिकल स्किन पर कई प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं। ऐसे में होली मनाते समय कोशिश करें कि केवल गुलाल, चंदन या फिर हर्बल रंगों का ही इस्तेमाल करें। अगर पहले से ही स्किन की कोई समस्या है तो चेहरे पर किसी भी प्रकार का रंग न लगाएं। इससे मौजूदा परेशानी और भी बढ़ सकती है। होली मनाने जाने से पहले स्किन पर नारियल तेल या ऑलिव ऑयल की मोटी परत जरूर लगा लेनी चाहिए। रंग लगाते समय मुंह बंद रखने की कोशिश करें। रंग आपकी आंखों के अंदर न जाए, इसका विशेष ध्यान रखें।
होली खेलने से पहले और बाद में त्वचा को बार बार मॉइस्चराइज करें। स्थायी रंगों को हटाने के लिए चेहरे को रगड़ने से बचें और साबुन के प्रयोग से बचें। स्किन को पीएच संतुलित साबुन और मॉइस्चराइजर से ही साफ करें। किसी भी प्रकार के साबुन से बचें क्योंकि वे एलर्जी को और खराब कर सकते हैं। अगर स्किन पर कोई भी परेशानी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये होली एक हर्ष उल्लास का त्यौहार है, लोगों को एंजॉय करना चाहिए, अच्छी बात है। और इसमें हमारे जो वर्कर्स होते हैं उन लोग को हम लोग किसी तरह से चाहते हैं कि छुट्टी मिले, खुश रहें, आराम से खेलें, बच्चों के साथ एंजॉय करें। तो उनको छुट्टी और मिठाइयाँ तो देनी ही चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, उनका भी त्यौहार है। और इसमें जब होली खेलें तो खासकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई केमिकल युक्त कलर या गुलाल का प्रयोग ना करें। अगर हम कलर यूज़ भी करते हैं तो पानी में घोल के करें और बहुत गाढ़ा कलर डायरेक्ट फेस पे ना लगाएं। और अगर गुलाल करें तो हर्बल गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश करें कि खेलने से पहले अच्छे से शरीर में ऑयल लगाएं। पहले की धारणा ये थी कि लोग एक दिन पहले उपटन लगाते थे, तो वो भी एक परंपरा के हिसाब से अच्छा एक हर्बल इलाज माना जाता था, जिससे हम कलर से दूसरे दिन वो कलर खेलते थे और नहाते थे। अब क्या होता है, लोग ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो बेटर ये रहता है कि आप सुबह मॉर्निंग में खेलने से पहले अच्छे से ऑयलिंग करें। जो ग्रीस और ये सब लगाने से तो और स्किन ख़राब हो जाती है, तो बेटर है कि आप अच्छे से ऑयलिंग करें। फेस और पूरे शरीर में जितना हो सके पूरा बाल और सब अच्छे से ऑयल करें और फुल कपड़े पहने। फेस पे अगर आप चाहें तो कुछ बहुत सारे अलग अलग टाइप के मास्क होते हैं वो लगा सकते हैं, बाल में बिक्स आते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रयोग करें, कपड़े अच्छे से कवर करें जितना हो सके उतना। और अगर इन केस कुछ एलर्जी हो भी जाती है, जैसे कि रैश हो सकता है, अगर कोई केमिकल लगा दिया आपको फेस पे या ग्रीस लगा दिया तो उससे चेहरा ब्लैक भी हो जाता है। धूप में बहुत देर तेज धूप रहती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको रैश हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, दाने हो सकते हैं। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में आए कि ऐसा है तो एक एंटी एलर्जी टैबलेट को खा सकते हैं। सबसे पहले जाके अच्छे से साफ़ करें उसको, और साफ़ करने के लिए कोई केमिकल युक्त सर्फ सोप इस टाइप का ना करें, अच्छे से रगड़ के साफ़ करें। हो सके तो बेसन वगैरह, दही, इस टाइप की हर्बल चीज़ें आती हैं उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो अच्छे से उसको साफ़ करना चाहिए। और ज़्यादा उसको रब नहीं करना चाहिए कि बार बार सोप करके हम खेलिए रंग अब रगड़े जा रहे हैं एक ही दिन में, वो धीरे धीरे करके वो हट जाएगा कलर। तो ज़बरदस्ती उसको रगड़ के प्रयोग ना कर, नहीं तो रैश हो जाएगा, लाल हो जाएगा, छिल जाएगा, तो उससे आपका स्किन ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और सूखी हो जाएगी स्किन। और अच्छे से नहाने के बाद ऑयल लगाएं, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें स्किन को, वो बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं रैश हो जाता है तो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, खुजली के लिए एंटी एलर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कोई आपको लगता है कि हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। 14 मार्च को होली है। इससे एक दिन पहले मतलब कि 13 मार्च को होलिका दहन होगा। इससे पहले ही जनपद भर के बाजारों में होली की तैयारी शुरू हो गई है। लोगों ने जमकर त्योहार की खरीदारी शुरू कर दी है। प्रेम व सौहार्द के पर्व होली के दिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां साझा की जाती है। इस खुशी को इस वर्ष गुलाल वाले सिलेंडर व बैटरी चालित पिचकारी 2 गुना करेंगे। इन सिलेंडरों की पिन बाहर निकालते ही उसमें भरा गुलाल हवा में घुलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले गुलाल वाले पटाखों ने भी बच्चों को खूब लुभाया था। इस वर्ष यह गुलाल वाले सिलेंडर और बैटरी चालित पिचकारी बच्चों को लुभा रहे हैं। महंगाई के बावजूद लोग बिंदास होकर होली की खरीदारी कर रहे हैं। हर ओर रंग अबीर और पिचकारियों की धूम है। इसके साथ ही तरह तरह के मास्क और मुखौटे से भी बाजार सजा है। बाजार में तरह तरह के विग भी मिल रहे हैं। एक विग लगा लेंगे तो आप अंग्रेज की तरह दिखेंगे, दूसरा विग लगाएंगे तो जोकर की तरह, तीसरा विग लगाएंगे तो भूत की तरह और किसी विग में भालू की तरह। हालांकि इस बार बाजार में मोदी जी के मुखौटे की डिमांड ज्यादा है। होली के टी शर्ट भी खूब बिक रहे हैं। भैया दुकानें देखिए, बिक्री का पूछा जाए तो दुकानें लगभग 6 या 7 दिन हो गया होगा। कस्टमर लगातार चल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक उम्मीद है बिक्री जमकर होगी, जम के होली भी होगी। खास में जैसे
हम लोग क्या मोदी जी का मास्क आया है, पहले प्लेन आता था और अब उनके दाढ़ी बाल लगा हुआ आया हुआ है। पिचकारी में तो हर बार की तरह जैसे पबजी चलता है और डोरेमोन का होता है और एंग्री बर्ड की पिचकारी है। इस बार ये देखिए पुष्पाराज वाला आया है, जो डायलॉग बोला है रप्पा रप्पा काट डालूंगा, ये वाली पिचकारी देखिए पुष्पाराज नाम से स्पेशल आई है। हथकड़ी पिक्चर का हमारे पास हथौड़ा वाला पिक्चर, वो हथौड़ा वाला आया है, वहाँ लगा हुआ है। ये देखिए हथौड़ा वाला हथकड़ी पिक्चर को देख के हुआ है। बाकी मिसाइल वाला आया है, कई वैरायटी का पिचकारी अपने पास अवेलेबल है। भैया पिचकारी तो हमारे यहाँ 30 रुपये से लेके 1250 तक की है। बाल तो भैया हर बार बिकता है। देखिए पहले एक मलिंगा करके बाल था, करली बाल जो होता है, अब उसका डिमांड कम है, लेकिन लॉन्ग बाल अब ज़्यादा चल रहा है। मुखौटे में तो जिसे एक आता है फर वाला मास्क, जो यहाँ लगा हुआ है, इसमें कम से कम हमारे पास 25-30 डिजाइन होंगे। हर प्रकार के होली के सामान मिलेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक रंग हो गए, गुलाल हो गए, रंग हो गए, और फिर पिचकारियाँ हो गई, गुब्बारे हो गए, मतलब होली का पूरा सामान है, पटाखों से लेके सब कुछ है। और 80-90 रुपये से शुरू है और बढ़िया से बढ़िया तक है, 4000-5000 तक सामान है। अच्छा, जैसे इस बार लोग नेचुरल होली पे जोर दे रहे हैं, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने पे उनका बल है, तो क्या आपके पास हैं ऐसे कलर? हमारे पास सारे के सारे जितने भी रंग आप देखेंगे वो सारे ऑर्गेनिक है, सारे के सारे प्राकृतिक से ही बने हुए हैं, कोई भी लोकल सामान यहाँ नहीं मिलेगा। पिचकारियों में क्या नया है? पिचकारियों में जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले मशीन गन टाइप की पिचकारियाँ आई हैं, जो कि वो सिर्फ बटन दबाने में सीधे प्रेशर की तरफ फेंकने लगेगी, जो कि पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है। वो पानी भरना है और सिर्फ मशीन में बैटरी लगा के चालू कर देना है, बस बटन दबाना है और वो सिर्फ चलती रहेगी। 30 से 40 फीट की दूरी तक का रेंज है इसका और प्रेशर बहुत बढ़िया है। दाम क्या है? दाम आपका ये है, ये आपके 700 के रेंज में है, ये वाली ये देखिए 450 के रेंज में है। हमारे पास सारे के सारे जैसे बैटरी ऑपरेटेड पिचकारियाँ हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आई हैं और कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और बहुत ज़्यादा सेल भी है। तो महंगाई का असर है, लेकिन कस्टमर की भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहीं किराना दुकानों पर लोग मैदा, चीनी, मेवे आदि खरीद रहे हैं। होली में इस बार जमकर पुआ पूड़ी, गुजिया आदि जो बनानी है। हालांकि घरेलू सामानों के दाम में वृद्धि से इस बार महंगे छनेगे पकवान। फिर भी बाजार में जाइए तो हर ओर रंग, अबीर, पिचकारी मिलेगी। इसके अलावा मैदा, सूजी, मेवा, घी आदि भी खरीद रहे हैं। लोग रेडीमेड गुजिया, मिठाइयाँ, गिफ्ट आइटम्स, फूल एवं फल, कपड़े, फिनिशिंग फैब्रिक, किराना, FMCG प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सहित अन्य अनेक उत्पादों की भी जबरदस्त खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कोई महंगाई को लेकर हाय तौबा कर रहा है तो कोई महंगाई को बेअसर बता रहा है। महंगाई तो बढ़ी ही है, पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया सब कुछ। होली की तैयारी किस तरह आप कर? होली का सब सामान है, जैसे अब गुजिया के लिए जो हमको चाहिए मेवा मिश्री ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चिप्स पापड़ है, यहाँ पे सब कुछ है, नमकीन है, सारी चीज़ें खरीदारी हो रही है। मार्केट कैसा है? मार्केट तो पूरा जुटा हुआ है, पूरा एकदम तैयारी फुल है। अभी हम लोग चौक से ही आ रहे हैं, उधर भी पूरा एकदम रंग अबीर सबकी दुकानें लगी हुई हैं, पिचकारी। हाँ, त्यौहार तो हमेशा देखिए सौहार्द का त्यौहार होता है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे किसी का भी किसी भी धर्म का त्यौहार हो, सारे त्यौहार मिलने के लिए एक दूसरे के धर्म से सबके लिए होता ही है। हाँ 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 पूरा जो विषय में लोगों की खरीदारी हो रही है अच्छी खासी और उत्साह से लोग बना रहे। साल भर में एक बार त्यौहार आता है। अपने यहाँ वही चिप्स है, रंग है, अबीर है, नमकीन है, बिस्किट है और यही सब है। होली से संबंधित सारी चीज़ें हम लोग की खरीदारी हो रही है। जैसे पहले घर पे लोग चिप्स बनाते थे, अब बहुत कम बन रहा है लोगों के यहाँ, तो रेडीमेड ही ज़्यादा बिक रहा है और बहुत उत्साह से ग्राहक खरीद रहे हैं। गुरुवार को सी उमेश चंद्र यादव में हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त सूर्यकांत कुशवाहा उर्फ मंटू पुत्र बलिराम सिंह कुशवाहा निवासी अंधौ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताए अनुसार एक अन्य अभियुक्त बबलू यादव पुत्र किशोर सिंह यादव ग्राम अंधौ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि प्रोफेसर अफसर अली केंद्राध्यक्ष प्रिंसिपल शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की शिबली नेशनल कॉलेज परीक्षा केंद्र में संचालित की जा रही यूपी CCSCR 2024-25 परीक्षा में दिनांक 4 जनवरी 2025 को प्रथम पाली की परीक्षा में कक्ष संख्या 103 में अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार ग्राम मऊपारा देवकली गाजीपुर सम्मिलित हुआ। उक्त अभ्यर्थी का आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में KYC अपडेट न हो पाने के कारण डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा था। अतः संदेहवश जब पूछा गया तो पहले स्वीकार करने से मना कर दिया एवं स्वयं को अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार बताया, परंतु जब परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस बल की सहायता से सख्ती से पूछताछ की गई तो उक्त सम्मिलित अभ्यर्थी ने अपना सही नाम विकास कुमार पुत्र राम आश्रय प्रसाद निवासी असनिया कुवा थाना कदम कुवा पटना बिहार बताया। अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में सम्मिलित विकास कुमार पुत्र राम आश्रय प्रसाद ने यह भी बताया कि कुछ पैसों के बदले उसने यह काम किया है। GD Global School करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes first to second. 25% discount on admission fees for classes third to 8th. For admission contact GD Global School करतालपुर बाईपास आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन, आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class in-built classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।